आज हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब आप कहेंगे कि वोल्टेज या धारा को घटाने या बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है। सही जवाब। प्रश्न ये बनता है कि वोल्टेज कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। चलो आज इस प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बिजली का उत्पादन है वो पावर प्लांट से होता है। ठीक है। पावर प्लांट से बिजली का जो उत्पादन है वो ऊर्जा के रूप में होता है और ऊर्जा उत्पादन की जो दर है उसे शक्ति कहते हैं। ठीक है। और शक्ति जो होती है हम जानते हैं वो वोल्टेज और धारा का गुणनफल होती है विद्युत की भाषा में। मतलब जो शक्ति होती है वो हमारे घरों में वोल्टेज और धारा के रूप में प्राप्त होती है। अब देखो जो पावर प्लांट से शक्ति का उत्पादन होता है वो मेगाहर्ट्ज में होता है। ठीक है। और जो वोल्टेज मिलती है हमको वो 11 केवी मतलब 11,000 वोल्ट मिलती है। अब देखो उत्पादन के समय जो शक्ति होती है वो मेगाहर्ट्ज में होती है और वोल्टेज जो होती है किलो वोल्ट में होती है। तो धारा का मान भी बहुत ज़्यादा होता है उस समय। जब धारा का मान बहुत ज़्यादा होता है, यदि इस ऊर्जा को एक स्थान दूसरे स्थान तक भेजें तो धारा का मान बहुत अधिक होने के कारण उसका आई स्क्वायर का मान और अधिक हो जाएगा, जिससे जो है शक्ति क्षय बढ़ जाएगा, मतलब ऊष्मा का क्षय बढ़ जाएगा। और जो भेजी गई वोल्टेज है वो रास्ते में ही क्या हो जाएगी, उसका बहुत बड़ी मात्रा खर्च हो जाएगी। अब ऊष्मा क्षय को कम करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है कि आई का मान जितना कम से कम होगा एच का मान उतना ही कम से कम होगा, क्योंकि एच अनुकरणपाती आई स्क्वायर होता है। तो आई का मान जितना कम से कम होगा एच का मान उतना ही कम से कम होगा। और आई का मान कम करने के लिए हमें वोल्टेज का मान बढ़ाना होगा, क्योंकि जो शक्ति है वो वोल्टेज और आई का क्या होती है, गुणनफल होती है। ठीक है। अब ऊर्जा को बिना क्षय के भेजने के लिए आई का मान कम होना चाहिए, और यदि आई का मान कम होगा तो बी का मान बढ़ाना होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। क्योंकि बी और आई का जो गुणनफल है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। चूँकि बी और आई का जो गुणनफल है वो पी के बराबर होता है। ठीक है। अब पी तो चेंज होता नहीं है, पी तो जितना है उतना ही रहेगा। अब यदि हम क्या करें, हम बी को बढ़ा दें तो आई कम हो जाएगा। तो हम बी को इतना अधिक कर देते हैं कि आई का मान बहुत कम हो जाता है। और जब आई की वैल्यू घटेगी तो एच की वैल्यू घट जाएगी, और जिससे जब हम शक्ति को एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजेंगे तो उसका क्षय क्या होगा, कम से कम होगा। इसके लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस 11 केवी की वोल्टेज को 400 केवी की वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। और जब वोल्टेज हाई हो जाती है तो धारा का मान कम होगा, क्योंकि शक्ति जो होती है बी और आई होती है। यदि बी बढ़ेगा तो आई को क्या होना होगा, कम होना होगा। ठीक है। अब इतनी उच्च वोल्टेज पर क्या होता है, धारा का मान कम होने के कारण जब हम वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं बिना क्षय के, हमारी जो ऊर्जा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। अब जहाँ पर हमें वोल्टेज को भेजना है वहाँ पर स्टेप डाउन मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर को लगाकर इस 400 केवी के वोल्टेज को 200 वोल्टेज में बदल देते, 220 वोल्ट में बदल देते हैं। और 220 वोल्टेज को हम घरेलू उपकरणों में या मकानों में या फैक्ट्रियों में क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। अब पूरे प्रोसेस में आपने देखा होगा कि हमें 2 जगह ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ी। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा या घटा देता है। और प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाने घटाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा का मान कम होगा, और जब धारा का मान कम होगा तो हमारी जो ऊर्जा है जहाँ से उत्पादित हुई थी वहाँ से जहाँ पर हम प्रयोग करेंगे मकानों में घरों में, वहाँ तक लाने में उसका क्षय क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। इसलिए हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ी।